सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएं हमारे इस चैनल पे और देखें चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइस चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में देखेंगे किस तरीके से हम पावर बीआई की नेक्स्ट डिस्कशंस करते हैं। क्योंकि इससे पहले जो हमने एपिसोड 8 जो रिलीज़ करा था, जहाँ पे हमने देखा था किस तरीके से हमने क्रिएट किया था, विजुलाइज किया था डेटा को पावर बीआई में यूजिंग समराइज फंक्शन ऑप्शंस। ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड था, वो हमारी एपिसोड नंबर 8 थी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे उसी में एक स्टेप और आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो आज हम चलेंगे और देखेंगे एक्सेल की ये डैक्स की सीरीज़ चल रही है। तो इसमें हम देखेंगे डैक्स डैक्स में फ़िल्टर फंक्शंस किस तरीके से वर्क करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फ़िल्टर फंक्शंस। जब भी हमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के बेसिस पे हमें टेबल से डेटा को फेच करना है, तो हम किस तरीके से फ़िल्टर फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन उसका फ़िल्टर फंक्शन का क्या कहता है। तो ये कहता है कि डैक्स फंक्शन दैट इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग अ सिंगल वैल्यू रिटर्न्स अ टेबल। यानी कि वैसे फंक्शंस, ये फ़िल्टर एक इस तरीके का फंक्शन है जहाँ पे जो जो ये वैल्यू रिटर्न करता है वो रिटर्न एज अ टेबल करता है। वो एक सिंगल वैल्यू को नहीं रिटर्न करता, वो एक पर्टिकुलर टेबल को रिटर्न करता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस। जो भी कंडीशन हम देते हैं, तो उसी की ये नेक्स्ट लाइन ये है कि अ फंक्शन दैट फिल्टर्स द कंटेंट ऑफ द टेबल बेस्ड डेटा ऑन अ कंडीशन। यानी कि जो भी हम कंडीशन देंगे उसके बेसिस पे जो कंटेंट वो हमें रिटर्न करेगा वो एज अ टेबल बेस्ड होगी, और जो हमारी कंडीशन होगी उसी पर्टिकुलर कंडीशन पे वो हमें वैल्यू, हमारी वैल्यू को एज अ टेबल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसकी सिंटेक्स ये इस तरीके से होती है। फर्स्ट ये हम फिल्टर को यूज़ करते हैं, फिर नेक्स्ट जिस टेबल से हमें डेटा को फ़िल्टर करना है उस टेबल का नेम देते हैं, और उसके बाद हम लॉजिकल कंडीशंस लगाते हैं जिस तरीके की हमारी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि टेबल इज़ स्कैन्ड ऑन रो बाय रो बेसिस। यानी कि हर एक रो बाय रो बेसिस पे टेबल स्कैन होती है, और उसमें जो भी कंडीशंस होता है उस कंडीशंस को हर एक रो पे वो स्कैन करता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें डेटा फेच करके देता है। तो ये थी हमारी एक तरीके से फ़िल्टर फंक्शंस की एक समरी, किस तरीके से ये वर्क करती है। अब आज के इस एपिसोड में जो है इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम लर्न करेंगे 2-3 टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो फर्स्ट थिंग जो होगा हमारी जो होगी वो क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे फ़िल्टर फंक्शंस को ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशंस। यानी कि एक स्पेसिफिक एक सिंगल कंडीशंस पे हम उसको रन करेंगे फंक्शंस को, और देखेंगे वो किस तरीके से हमें वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट जो हम रन करेंगे वो हम नेस्टेड फ़िल्टर फंक्शंस को यूज़ करेंगे वहाँ पे। यानी कि मोर देन वन फ़िल्टर फंक्शंस लगाएंगे और उसमें हमारी कंडीशंस भी मल्टीपल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ करेंगे। थर्ड जो है हमारा, हम इसमें अप्लाई करेंगे फ़िल्टर फंक्शन को अपने एक मेज़र के अंदर। ठीक है, मेज़र के अंदर ये किस तरीके से वर्क करेगा, और उसमें भी हम एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे, और उस डिफ़ाइंड वेरिएबल के अंदर जो है इस फ़िल्टर फंक्शन के रिज़ल्ट्स को लाएंगे और उस रिज़ल्ट्स को काउंट करवाएंगे। तो ये आज की ये एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी फ़िल्टर फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और जो भी प्रैक्टिकल है वो हम आज के इस टास्क में कर लेंगे। तो अब इसमें हम कुछ पर्टिकुलर टास्क को भी परफॉर्म करेंगे। तो हमारी जो टेबल होगी वो ऑर्डर इन्फो की टेबल होगी, ऑर्डर समरी की। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार टेबल में, और इसमें फाइंड हम क्या क्या करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी टास्क होगी वो हमें फाइंड करना है ऑर्डर के डिटेल्स को, जहाँ पे हमारी ब्रांड जो होगी वो ब्लैकबेरी होगी। ठीक है, ब्लैकबेरी ब्रांड की कितनी ऑर्डर्स की समरी हमारे पास किस तरीके की समरी है उसको हम देखेंगे, जहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर फंक्शन को। सेकंड जो होगी हमारी हमें फाइंड आउट करना होगा ऑर्डर डिटेल्स, जहाँ पे ऑर्डर की जो यूनिट होगी वो ग्रेटर दैन 50 होगी। ठीक है, सेम फ़िल्टर फंक्शन को हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। थर्ड जो होगी हमारी, जहाँ पे हम फाइंड करेंगे ऑर्डर डिटेल्स, और वहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस को लगाएंगे, जहाँ पे हमारी ब्रांड जो होगी वो ब्लिस पैकेजिंग होगी, और प्रोडक्ट की जो नेम होगी वो कार्डबोर्ड होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम नेस्टेड फ़िल्टर फंक्शन को यूज़ करेंगे। और फोर्थ जो होगा हमारा, काउंट हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। ठीक है, और वो जो ऑर्डर्स होगी वो फ़िल्टर्ड डेटा होगी हमारी बेस्ड ऑन ब्रांड जो कि ब्लिस पैकेजिंग होगी, और प्रोडक्ट जो कि हमारी कार्डबोर्ड होगी। और इसमें हम यूज़ करेंगे अपने फ़िल्टर फंक्शन को, नेस्टेड फ़िल्टर फंक्शन को, और इसमें हम यूज़ करेंगे एक डिफाइंड वेरिएबल। यानी कि वो जो वेरिएबल होगा उसमें टेबल की वैल्यूज़ को किस तरीके से फेच करेगा और किस तरीके से काउंट करके हमें टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हमें देगा बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। यानी कि यहाँ पे दो कंडीशंस होगी,
हमारी कंडीशंस बेस्ड होगी ब्रांड नेम पे और प्रोडक्ट नेम पे, ठीक है। तो देखते हैं हम ये सारा कुछ वन बाय वन। तो चलिए इसको सीख लेते हैं और बने रहें हमारे साथ आज के इस एपिसोड में स्टार्ट से एंड तक। चलिए सीख लेते हैं। पावर बीआई पे जैसा कि आप देख सकते हो मैंने एक टेबल को इंसर्ट कर लिया है जो कि है हमारी ऑर्डर इन्फो, ठीक है। तो एक बार ऑर्डर इन्फो को एक बार क्लिक करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। तो एक बार ये ऑर्डर इन्फो हमारे पास सामने खुल गई है। अब इसमें हमारे पास ऑर्डर डेट है, ठीक है, किस डेट में हमारे पास ऑर्डर्स आई है और किस कंट्री से आई है, ठीक है। उसका ब्रांड क्या था और प्रोडक्ट नेम क्या था, और यहाँ पे टोटल यूनिट्स कितनी यूनिट्स की ऑर्डर थी वो, और टोटल सेल्स उससे कितना हुआ था, और उसकी ब्रांड आईडी क्या है और उसकी यूनिट प्राइस क्या है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी फर्स्ट टास्क जो है उसमें हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर डिटेल्स की समरी हमें फाइंड करनी है, जहाँ पे हमारी ब्रांड जो होगी ब्लिस ब्लैकबेरी होगी, यानी कि हमें ब्लैकबेरी ब्रांड यहाँ पे फ़िल्टर लगानी है। जो भी हमारी यहाँ पे ब्रांड वैल्यू आ रही है इसमें हमारी ब्लैकबेरी से कितनी रिजल्ट आती है पूरे टेबल्स पे, तो उसको हमें फ़िल्टर आउट करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो जाएंगे अपने टेबल टूल्स पे यहाँ पे, और यहाँ से हम कर लेंगे एक न्यू टेबल, ठीक है। तो हम एक बार क्लिक करते हैं न्यू टेबल को, और यहाँ पे इसके लिए मैं कर देता हूँ इस टेबल का नेम दे देता हूँ ब्लैक बेरी ब्लैकबेरी इन्फो, ठीक है। इस टेबल का नेम मैंने दे दिया ब्लैकबेरी इन्फो, इक्वल टू करते हैं और यहाँ पे ऑल्ट और इंटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल्ट और इंटर को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लगाते हैं फ़िल्टर, ठीक है। और फिल्टर के बाद हमें एक ब्रैकेट देते हैं और फिर दोबारा से ऑल्ट इंटर करते हैं। अब हमें फ़िल्टर के बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी जो भी टेबल है उस टेबल का नेम देना है। तो हमारी जो टेबल होगी वो क्या है, ऑर्डर इन्फो, ठीक है। ऑर्डर इन्फो, तो यहाँ पे ऑर्डर इन्फो वाली टेबल हमने ले ली, कॉमा लगाया और फिर दोबारा से ऑल्ट और इंटर कर दिया, ठीक है। अब हम एक बार ऑर्डर इन्फो से हमें क्या करना है, अपने ये ब्रांड को हमें ब्रांड वाइज एक बार इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे ब्रांड। एक बार हम वापस से देख लेते हैं यहाँ पे क्या हमें निकालना है। तो हमें निकालना है यहाँ पे जिस वैसे ब्रांड्स जहाँ पे जिसकी जो वैल्यू है हमारी ब्लैकबेरी है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेंगे ब्रांड, ठीक है। तो ये हमारी ऑर्डर डिटेल्स इन्फो पे हमारी ब्रांड आ गई, और यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे इसको डबल कोट के अंदर, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो यहाँ पे हम कर देंगे ब्लैक बेरी, ठीक है। और इसको कोट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट और इंटर को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे फिर अपना ये ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया, तो यानी कि फ़िल्टर हमारी क्लोज़ हो गई। अब हम इस वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं, इस वाले सिंटेक्स को यूज़ करते हैं। तो एक बार इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो एक बार रन करते हैं तो ये अभी वर्क कर रहा है। तो इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारी टेबल जो है जो भी हमने अपना फ़िल्टर लगाया था, फ़िल्टर फंक्शन को यूज़ किया था, उसे आप देख सकते हो इसने क्या किया कि जहाँ पे इसको ब्रांड आईडी दिखी, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो अब एक सिंगल ब्रांड आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो जो भी ब्लैकबेरी वाली ब्रांड थी उसको इसने फ़िल्टर आउट किया और इसने एज अ टेबल हमें रिज़ल्ट दे दिया, ठीक है। जैसा कि अगर हम देखें यहाँ पे अपने ऑर्डर वाले इन्फो पे, तो ऑर्डर वाले इन्फो पे हमारे पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स आ रही है, एडिडास, बीडीआर प्रोडक्ट, काफ़ी सारी ब्रांड्स है। और यहाँ पे एक ब्लैकबेरी, इस ब्लैकबेरी को हमें फ़िल्टर्ड आउट करना था। तो इस सेकंड वाले टेबल पे हमने क्या किया, इसको सेकंड वाले टेबल पे हमने इसको अपने फ़िल्टर फंक्शन को यूज़ करके इस ब्रांड को हमने फ़िल्टर आउट कर लिया एज अ टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने टास्क को डन कर लिया। तो फर्स्ट टास्क हमारी डन हो गई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क पे। तो सेकंड में हमें क्या करना है कि फाइंड द ऑर्डर डिटेल्स वेयर ऑर्डर यूनिट इज़ ग्रेटर दैन 50, ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो दोबारा एक न्यू टेबल को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, और इसका एक नेम दे देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं ऑर्डर ऑर्डर ग्रेटर ग्रेटर दैन 50, ठीक है। ग्रेटर ग्रेटर दैन 50, यहाँ पे हम इसको एक साथ ही रखते हैं इसके नेमिंग को, ठीक है।
अब यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, ऑल्ट इंटर करते हैं, यहाँ पे दोबारा से फ़िल्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर दोबारा ऑल्ट इंटर करेंगे और यहाँ पे हमारी टेबल जो है ये हमारी क्या है, ऑर्डर इन्फो। तो हम अपनी ऑर्डर इन्फो वाली टेबल को ले लिए, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और ऑल्ट और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमें यूनिट्स देखनी है, तो हमें यूनिट्स के लिए अपना कॉलम लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं ऑर्डर इन्फो की यूनिट्स वाली कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू करते हैं, इक्वल टू हम ये हमें ग्रेटर देन 50 चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और 50 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद और इंटर करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी फ़िल्टर फंक्शन हमारी क्लोज़ हो गई, जहाँ पे हमने ऑर्डर इन्फो वाली टेबल को यूज़ किया और वहाँ से हमने क्या किया, ग्रेटर देन 50 वाली ऑर्डर यूनिट्स जो है, यूनिट्स की जो कॉलम है उससे ग्रेटर देन 50 वाली ऑर्डर्स को हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो ये रन हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हो ये सारी जितनी भी ऑर्डर्स की जो समरी हमारे पास आई है उसमें जितने भी ऑर्डर्स है ये सारी जो है ग्रेटर देन 50 आ रही है, ठीक है। इसको अगर मैं एक्सपेंड करके देखूँ इसकी वैल्यू को, तो आप देख सकते हो ये जितनी भी वैल्यूज़ है हमारी ग्रेटर देन 50 है। तो यानी कि हमने अपने कंडीशंस को लगाया और उस कंडीशन के बेसिस पे हमें एक टेबल फिल्टर फंक्शन के थ्रू रिटर्न हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिल्टर फंक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 टास्क अपने डन कर लिए, यानी कि हमारा फर्स्ट डन हो गया और सेकंड डन हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड टास्क पे, ठीक है। हमें थर्ड टास्क पे क्या करना है कि हमें हमारी जो ब्रांड है वो ब्लिस पैकेजिंग होनी चाहिए और प्रोडक्ट हमारी क्या होनी चाहिए, कार्डबोर्ड होनी चाहिए। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हम नेस्टेड फ़िल्टर को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम फिर दोबारा से अपने ऑर्डर वाले समरी पे चलते हैं, ऑर्डर इन्फो वाले टेबल पे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर इन्फो वाले टेबल पे गए, यहाँ से हम कर लेते हैं एक न्यू टेबल, ठीक है। अब न्यू टेबल को क्लिक कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमारी हमारी जो ये जो टास्क होगी इसमें हम क्या करेंगे, ब्रांड एंड प्रोडक्ट, ब्लिस ब्लिस पैकेजिंग एंड कार्डबोर्ड, इसको हम इस तरीके से नेम दे देते हैं, ब्रांड ब्रांड प्रोडक्ट, ठीक है। और नीचे इसको स्लैश का यूज़ करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ब्लिस ब्लिस कार्ड, ठीक है। क्योंकि ये ब्लिस पैकेजिंग और कार्डबोर्ड है तो ब्लिस कार्ड करके कर दिया हमने इसको, इसकी नेम दे दी, इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्ट और इंटर का यूज़ करेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे फ़िल्टर, ठीक है। तो कर लेंगे अपना फ़िल्टर फंक्शन यूज़, ठीक है। फ़िल्टर को यूज़ कर लिया हमने, फिर दोबारा से ऑल्ट इंटर करेंगे, एक फ़िल्टर और लगा लेंगे यहाँ पे, फ़िल्टर, ठीक है। दोबारा से एक फ़िल्टर को लगाया, दोबारा से ऑल्ट इंटर करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, यहाँ पे अपनी ऑर्डर ऑर्डर वाले ऑर्डर इन्फो वाले टेबल को कॉल करना है। तो यहाँ पे कर लेंगे ऑर्डर इन्फो, ठीक है। ऑर्डर इन्फो किया, कॉमा लगाया और ऑल्ट इंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है उसमें हमें क्या करनी है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमें क्या करनी है, हमारी जो ब्रांड है वो ब्लिस पैकेजिंग है। तो यहाँ से इसको फ़िल्टर आउट कर लेंगे तो यहाँ पे कर लेंगे ब्रांड, ठीक है। तो ये हमारी ब्रांड हो गई और यहाँ पे इक्वल टू कर लेंगे ब्लिस पैकेजिंग, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे एक बार ऑल्ट इंटर करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे एक कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। दोबारा से ऑल्ट इंटर करते हैं और दोबारा से हमें क्या करना है, नेक्स्ट फ़िल्टर हमारे लगाना है। यानी कि ये फर्स्ट फ़िल्टर हमारी एक एक्सप्रेशन हमारी पूरी हो गई, यानी कि एक टेबल रिटर्न करेगा और उसके बाद फिर उस टेबल से एक और फ़िल्टर हमारा एक और कंडीशंस को यूज़ करेंगे जो कि होगी हमारी प्रोडक्ट नेम, ठीक है। प्रोडक्ट नेम ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, कार्डबोर्ड, कार्ड बोर्ड, ठीक है। ये हो गई। और
इसके बाद फिर हम दोबारा से ऑल्ट इंटर करेंगे और इस वाले फ़िल्टर को क्लोज़ कर देंगे, यानी कि हमने डबल फ़िल्टर लगा लिया। ठीक है, ये ऊपर वाली जो फ़िल्टर है ये हमें ब्लिस पैकेजिंग वाली रिकॉर्ड देगी, और उस वाले रिकॉर्ड से फिर हम कार्डबोर्ड वाले रिकॉर्ड को फ़िल्टर आउट करके हमारी पूरी टेबल एक हमारे सामने आ जाएगी। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टास्क रन हो गई। जहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी ब्रांड जो आई है हमारी ब्लिस पैकेजिंग है, और जहाँ पे कार्डबोर्ड एज अ प्रोडक्ट जो है ये हमारा कार्डबोर्ड एज अ प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमारी टास्क डन हो गई है। अब चलते हैं अपने लास्ट टास्क पे, देख लेते हैं किस तरीके से हम उसको परफॉर्म करेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, काउंट करना है टोटल ऑर्डर्स की, टोटल ऑर्डर्स जहाँ पे हमारी ब्लिस पैकेजिंग और एंड प्रोडक्ट नेम होगी, और प्रोडक्ट नेम जो होगी हमारी कार्डबोर्ड होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेज़र को यूज़ करेंगे और उस मेज़र के अंदर अपना फ़िल्टर फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, बेसिस ये इन दोनों कंडीशंस के, और फिर वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो हम देख लेते हैं इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑर्डर इन्फो वाले टेबल को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक न्यू मेज़र कर लेंगे। ठीक है, तो हम एक न्यू मेज़र कर लेते हैं इसमें, क्रिएट। ठीक है, तो ये हमारी एक न्यू मेज़र हो गई। अब इस मेज़र को हम नेम दे देते हैं। यहाँ पे करते हैं काउंट ऑफ ब्रांड बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, ठीक है, ये हमारी मेज़र नेम हो गई। इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ पे ऑल्ट इंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट इंटर करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम फ़िल्टर को यूज़ कर लेते हैं, फ़िल्टर, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं और ऑल्ट इंटर करते हैं। ठीक है, दोबारा हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर इन्फो वाली टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, ऑर्डर इन्फो। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर इन्फो वाली टेबल से ही हमें क्या करनी है, वैल्यू को उठानी है। ठीक है, तो ऑर्डर इन्फो को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे, ऑल्ट इंटर करेंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रांड लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रांड नेम। ठीक है, ब्रांड ले लिया हमने। ब्रांड इक्वल टू हमारी हो जाएगी ब्लिस पैकेजिंग। PACKAGING। ठीक है, ब्लिस पैकेजिंग हो गई। और यहाँ पे फिर हम दोबारा से ऑल्ट इंटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं, और फिर एक ऑल्ट इंटर कर देते हैं। यहाँ पे ऑर्डर इन्फो किया, ऑर्डर इन्फो ब्रांड इक्वल टू ब्लिस पैकेजिंग। ठीक है, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाया और ऑल्ट इंटर किया। ऑल्ट इंटर के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक, अब हमारे पास प्रोडक्ट नेम पे भी हमें करना है ना। तो ये यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये रेड सिग्नल सी आ रही है। एक बार दोबारा से इस वैल्यू को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं ये हमने क्या किया, काउंट ऑफ ब्रांड बाय प्रोडक्ट नेम कैटेगरी इक्वल टू फ़िल्टर लगाया यहाँ पे, और हमें यहाँ पे नेस्टेड फ़िल्टर लगाना है। तो एक फ़िल्टर हमें एक यहाँ पे और लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस फ़िल्टर के आगे ऑल्ट इंटर करेंगे और यहाँ पे एक फ़िल्टर और यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम नेस्टेड फ़िल्टर लगा रहे हैं तो यहाँ पे एक फ़िल्टर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लिस पैकेजिंग के बाद ऑल्ट इंटर करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज़ करके कॉमा लगा देंगे। ठीक है, और फिर ऑल्ट इंटर करेंगे। अब नेक्स्ट वाली जो होगी हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो ये हमारी ऑर्डर इन्फो की प्रोडक्ट नेम हो गई। यहाँ पे इक्वल टू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोडक्ट नेम जो होगी हमारी कार्डबोर्ड। ठीक है, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड हो गई। और यहाँ पे ऑल्ट और इंटर यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देंगे। तो यानी ये हमारी फ़िल्टर की वैल्यू क्लोज हो गई। अब ये जो हमने फ़िल्टर फंक्शन लगाई है ये हमें एक टेबल रिटर्न करेगा। अब इस टेबल को हमें एक वेरिएबल के अंदर रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना पड़ेगा।
ये हम कर लेते हैं यहाँ पे कर लेंगे वैर, ठीक है। वैर कर लेते हैं हम, अपनी वेरिएबल का नेम देते हैं, क्योंकि ये हमारी जो रिज़ल्ट जो हमें देगा ये ब्लिस पैकेजिंग और कार्डबोर्ड ये दोनों का कॉम्बिनेशन देगा हमारे हमारे को टेबल। तो यहाँ पे हम इसी से रिलेटेड एक नेम को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं ब्लिस पैक कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं और यहाँ पे फिर इसको ऑल्ट और इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक वेरिएबल को यूज़ कर लिया। अब ये वेरिएबल जो है ये क्या करेगी, रिटर्न करेगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न को हम टाइप करेंगे, फिर दोबारा से ऑल्ट इंटर करेंगे और ये जो रिटर्न करेगी हमें क्या करेगी, वो टोटल रोज़ की काउंट देगी कि यानी कि वहाँ पे कितनी हमारी रोज़ काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे काउंट रोज़, ठीक है। काउंट रोज़ कर लेंगे। काउंट रोज़ किसकी होगी, तो ये हमारी जो ब्लिस पैक कार्ड ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को ये काउंट कर लेगा, ठीक है। तो ये कर लेगा ब्लिस पैक कार्ड, ठीक है, और इसको ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक तरीके से हो गई। हमने मल्टीपल फ़िल्टर्स को यूज़ कर लिया, यानी कि यहाँ पर नेस्टेड फ़िल्टर लगा। तो फर्स्ट फ़िल्टर जो है वहाँ से हमें ब्लिस पैकेजिंग वाली रिकॉर्ड जो है हमारे पास फ़िल्टर होके आ जाएगी। नेक्स्ट वाले से उसमें से फर्दर फ़िल्टर हमारा कार्डबोर्ड वाला हो जाएगा। तो यानी एक हमारे पास टेबल जो है हमारे पास रिटर्न आ जाएगी इन दोनों फ़िल्टर को यूज़ करके। और उस टेबल में कितनी हमारी रिकॉर्ड्स है, यानी कि ब्लिस पैकेजिंग और कार्डबोर्ड से हमारी कितनी रिकॉर्ड आ रही है, तो वो रिकॉर्ड का काउंट जो होगा हमारा यहाँ से ये रिटर्न आ जाएगा और ये वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और ये वेरिएबल में इसका काउंट जो है हमें इस मेज़र के थ्रू हमें ये काउंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसको एक बार रन करते हैं, देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये वेरिएबल ये हमारी मेज़र रन हो गई है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम जाते हैं अपने इस पे ग्रिड व्यू पे और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक अपना केपीआई ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक सेलेक्ट करते हैं कार्ड, ठीक है। एक हमने कार्ड सेलेक्ट कर लिया और ये जो हमने मेज़र बनाया है ये जो हमारी ऑर्डर हमारी मेज़र कौन सी है अभी हमने बनाई है, ये काउंट ऑफ ब्रांड कैटेगरी, ये हमारी मेज़र है ना। इस मेज़र को हम इस पे डालते हैं। तो इस मेज़र को हमने इस पे डाल दिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इसने टोटल काउंट हमें दे दी ला करके, ठीक है, जो कि हमारी 5 आ रही है, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी सी टाइटल वगैरह चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं इस पे अपने फॉर्मेट वाले फॉर्मेट विजुअल्स पे और यहाँ पे जनरल पे जाते हैं, इसकी टाइटल हम कर देते हैं। टाइटल हमारी ऑफ है तो इसको टाइटल को एक बार ऑन कर देते हैं और यहाँ पे टाइटल में हम टाइप करते हैं वैल्यू। तो ये हमारी हो गई काउंट ऑफ ब्रांड बाय प्रोडक्ट हमारी होगी क्या, कार्डबोर्ड, ठीक है। काउंट ऑफ ब्रांड ये हमारी हो जाएगी, ब्रांड का नेम हम यहाँ पे दे देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ब्रांड का नेम दे देते हैं ब्लिस पैकेजिंग, ठीक है। ब्लिस पैकेजिंग बाई BUY नहीं होगा, यहाँ पे BY हो जाएगा, ठीक है। बाई प्रोडक्ट कार्डबोर्ड। यहाँ पे इसकी टेक्स्ट साइज़ भी हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको या तो 16 करते थोड़ा सा, ये थोड़ा सा और बेटर दिखे, बोल्ड करते हैं। यहाँ पे इसके कलर को भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस तरीके का कलर ले लेता हूँ या तो फिर एक ब्लू कलर ले लेता हूँ, ये ब्लू ज़्यादा बेटर दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप सेंट्रल अलाइंड वगैरह कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो हमारी काउंट आई है ये ब्रांड प्रोडक्ट कैटेगरी की काउंट आई है। अब इसको हम एक बार जो है टेबल पे भी दे शो करके देख लेते हैं ये हमारी किस किस कंट्री के लिए आई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे अपने डेटा वाले उस पर बिल्ड विजुअल्स पे, है ना, ऐड डेटा पे, और यहाँ से हम एक बार यूज़ कर लेंगे इसको
यहाँ से हम एक बार मैट्रिक्स को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z में इधर करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, दोबारा से एक मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम काउंट ऑफ ब्रांड्स को ले लेते हैं जो कि हमारी मेज़र थी, ठीक है। तो ये हमने काउंट ऑफ ब्रांड्स ले ली जो कि हमारा 5 दिखा रहा है यहाँ पे अभी, ठीक है। अब इसमें हम कुछ कुछ और भी ऐड करते हैं, जैसे मान लो कि इसकी ब्रांड को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसकी कंट्री को ऐड कर देते हैं, यानी देख लेते हैं कि किस कंट्री पे हमारी ब्रांड जो है ऑपरेट कर रही है, ये वाली मतलब किस किस कंट्री से हमारी ब्रांड की ऑर्डर आई है, ठीक है। ये आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी टोटल जो है यहाँ पे कंट्री को हम उठा करके इधर ही ब्रांड के नीचे डालते हैं। या तो हम इसको इस पे रहने देते हैं, कॉलम्स पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास कनाडा में एक ऑर्डर आई है ब्लिस पैकेजिंग की, और जो कि हमारी जो प्रोडक्ट है यहाँ पे कार्डबोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। जापान में एक आई है और यहाँ पे एक आई है। थोड़ी सी इसकी वैल्यू को हम फर्दर करके थोड़ा सा लेआउट चेंज कर देते हैं यहाँ पे। इसकी यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जनरल, ठीक है। इसकी टाइटल यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ पे टाइटल ऑन कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पे हो गई ब्रांड बाय प्रोडक्ट समरी, ठीक है। और यहाँ से आप कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को और भी चेंज कर सकते हो, जैसा कि मान लो यहाँ पे ये मैंने टाइटल तो इसका डाल दिया है, थोड़ा सा इसके कलर को भी आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो इस तरीके से। और ये इसकी साइज़ को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम इसको 18 कर देते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है। ये हमने कर लिया है। और बाकी के प्रॉपर्टीज़ भी आप यहाँ पे विजुअल्स पे जा करके इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं वैल्यूज़ में जाता हूँ तो यहाँ पे जैसे ये टेक्स्ट की जो बैकग्राउंड कलर है ये थोड़ी सी है ऑड सी दिख रही है, तो ये मैं टेक्स्ट की बैकग्राउंड कलर ये तो ठीक है, यहाँ पे ब्लैक ही रखता हूँ, ठीक है। बाकी की बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो इसको मैं थोड़ा पिंक कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से पिंक ज़्यादा नहीं दिखता, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डीप लाइट ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और ऑल्टरनेट टेक्स्ट कलर जो है यहाँ पे इसको इस तरीके से कर दिया, यहाँ पे थोड़ी सी वायलेट सी कर दी, ठीक है। ऑल्टरनेट टेक्स्ट के बैकग्राउंड को भी आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब ये हो गई आपकी। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे लेआउट और स्टाइल्स, यहाँ पे स्टाइल्स डिफॉल्ट आ रही है, यहाँ पे लेआउट कॉम्पैक्ट है, इसको आउटलाइन इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ आउटलाइन ही करके कॉम्पैक्ट ही रहता है। जो ग्रिड वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे ग्रिड, ठीक है। ग्रिड वाले ऑप्शंस पे यहाँ पे हॉरिजेंटल ग्रिड है, इसको इसकी विड्थ को थोड़ा चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑफ़ की हुई है, इसको ऑन कर दो यहाँ पे, और इसकी विड्थ को थोड़ा चेंज कर दो, यानी कि 6 कर दो इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे वर्टिकल कलर्स बॉर्डर्स आपको टॉप पर रखनी है तो इस तरीके से टॉप बॉर्डर से रख सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे ऑप्शंस है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो किस तरीके से आपको करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी फ़ॉन्ट थोड़ी छोटी दिख रही है, तो इसको मैं एक बार फ़ॉन्ट यहाँ पे टाइप करता हूँ। यहाँ पे टाइप करके अगर आपको ऑप्शंस आपके एंड पे सही तरीके से नहीं पता चल रहा कहाँ से हम ले सकते हैं, तो आप उसके मेन ऑप्शंस को टाइप करो। जैसे मान लो कि मैंने फ़ॉन्ट कर दिया, ठीक है, तो इसकी ग्लोबल फ़ॉन्ट हमारी इसको हम 15 कर देते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे 15, ठीक है। ये थोड़ी सी अब शेप इसकी सही हो गई है। और बाकी यहाँ पे वैल्यूज़ भी हमारी 15 है, ठीक है। टेक्स्ट की साइज़ भी 15 है, और ये सारी साइज़ जो है हमारी 15 हो गई, क्योंकि ग्लोबली हमने टोटल सारे फ़ॉन्ट्स को हमने 15 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर दिया है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो आप, यहाँ पे वैल्यूज़ को थोड़ा बोल्ड कर सकते हो। ये यहाँ पे टेक्स्ट जो है इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा और बेटर दिख जाए, ठीक है। हेडर को भी बोल्ड कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ जहाँ जहाँ पे आ रही है सबको आप इस तरीके से बोल्ड कर सकते हो, ठीक है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने रीजन वाइज हमें टोटल काउंट निकाल करके दे दिया, जो कि हमारी इस तरीके से थी। तो कितना इजी तरीके से हमने यहाँ पे मेजर्स के थ्रू और फिल्टर को यूज़ किया, और फिल्टर से हमने फर्दर अपने वैल्यूज़ को एक्सपेंड करके देख लिया। तो होप ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। और फ़िल्टर से रिलेटेड जो भी आपकी इश्यूज़ है वो आप हमारे चैनल पे अपने कमेंट शेयर कर सकते हो। तो होप करता हूँ मैं आगे वाले एपिसोड में भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।